बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों के हाल हैं, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, कल आपको बता दिया था कि मार्केट अभी ऐसे ही रहेगी, साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग, साथ साथ बाइंग चलता रहेगा। अभी मार्केट खुल के फुल तेज़ी में नहीं आएगी। उसकी वजह है कि ये जो साइन वगैरह हुए हैं, डिजिटल साइन है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक साइन जिसे कहते हैं, और उसकी तकरीब यानी कि कल होने जा रही है पाकिस्तान में। टाइम अब देखें उनके मुताबिक क्या एडजस्ट होता है, लेकिन इन चीज़ों को मार्केट पहले से प्राइस कर चुकी है। ठीक है, मार्केट जो है आपकी एग्जैक्टली कब चलने वाली है, बहुत तेज़ी से और अग्रेसिवली आपके स्टॉक्स में मूवमेंट आएगी, वो आज आपको क्लियर बताएंगे। और आप चेक कीजिएगा कि उसमें कितना तजिया आप वो देखेंगे कि किस कदर क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर। वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, हमारा जो पहला सेगमेंट है वो है जी मार्केट समरी। मार्केट समरी में आपके सामने रखने जा रहा हूँ डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। आज मार्केट 1,81,398 पॉइंट पे क्लोज हुई है। चेंज आई है जी इसमें 887 पॉइंट की प्लस। ठीक है जी, मार्केट में आज भी बहुत वॉल्यूम थोड़े बेहतर ले रहे हैं, लेकिन थोड़े से बतदरीज कम हुए हैं। ठीक है, आज वॉल्यूम रहे हैं जी 44,57,24,711 शेयर का वॉल्यूम लगा, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 43 अरब की। मार्केट आज ओपन हुई 1,81,087 पॉइंट पे। मार्केट ने प्रीवियस क्लोज अपना लगाया 1,80,511 पॉइंट का। मार्केट हाई गई 1,81,870 पॉइंट राउंड अबाउट इसके, और 1,358 पॉइंट ऊपर। और उसके बाद मार्केट ने अपना लो लगाया 1,81,045, सिर्फ 534 पॉइंट नीचे। यानी कि देखें 534 पॉइंट नीचे नहीं गई मार्केट, यानी कि आज माइनस में गई नहीं, ऊपर ही ट्रेड होती रही है। ठीक है, आज बुल्स और बियर की क्या तादाद रही देखें जी। 51% होल्डिंग बुल्स के पास है, 49% बियर, यानी कि चाहे 1% भी ज्यादा है, बुल्स की होल्डिंग आ चुकी है। ठीक है, बुल जो है वो होल्डिंग अपनी मार्केट पे खो बैठा है। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ खो बैठा है। स्टॉक वाइज कैसी परफॉर्मेंस रही जी, कितने कितने पॉइंट स्टॉक्स ने डाले हैं जी, वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले है जी हब पावर कंपनी, 241 पॉइंट इसने ऐड कर दिए हैं जनाब। मार्केट में आज बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है। सर्वी 152 पॉइंट, एफएफसी 109 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग 94 पॉइंट, पीपीएल ने डाले हैं जी 82 पॉइंट, ओजीडीसी ने डाले हैं 71 पॉइंट, मैपल लीफ ने डाले हैं जी 61 पॉइंट। सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले हैं जी जिन्होंने, वो है बैंक अल हबीब, 76 पॉइंट निकाल दिए। मारी एनर्जी 41 पॉइंट निकाले, पीएसओ 34 पॉइंट निकाले, एमटीएल ने 32 पॉइंट निकाले, पीएसएक्स ने 31 पॉइंट निकाले, एमसीबी ने निकाले हैं जी 22 पॉइंट, और एचएमबी ने निकाले हैं जी अपना 16 पॉइंट। दोस्तों आगे जरा बढ़ते हैं, मजीद देखते हैं क्या आगे सूरत हाल है। आज भी क्या बात है जी, जबरदस्त। आज भी देखें कि ऐसी ऑल शेयर का वॉल्यूम 1.23 बिलियन, यानी कि बिलियन से ऊपर आ रहा है। पहले दिन था 1.20 बिलियन, अगले दिन आया 1.21 बिलियन, और फिर 1.22 बिलियन, फिर 1.23 बिलियन। कैसी बात है जी, कैसा इत्तेफाक है, देखें, अमेजिंग। आगे हैं जी टॉप वॉल्यूम के लिहाज से आई कोसम ने छक्का लगाया जी, जबरदस्त। आज देखें 50 पैसे शेयर में ऐड कर गया, 7 रुपये 58 पैसे का हाई लगा के 698 पे बंद हुआ है, लेकिन तेजी का तसलसल बरकरार है। याद रहे हमने आपको 4.5 से 5 रुपए के दरमियान एक्यूमुलेशन की हमारी बाय कॉल थी, और अल्लाह का शुक्र है ये हमारी सक्सेसफुल जा रही है टीपीएल के बाद। और काफ़ी चीज़ें अब मैं गिनाना नहीं चाहता, आप तमाम दोस्तों को पता होगा कि पैनी में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी चल रहे हैं, ब्लू चिप में भी चल रहे हैं, और आप देख लें सर्किट ब्रेकर में भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लॉजिकल इन्वेस्टर में जो डेली बताते हैं साथ। कैल में वॉल्यूम लगा है जनाब, अच्छा कोसम में वॉल्यूम लगा है 230.18 मिलियन का, कैल में लगा है 57.39 मिलियन, डब्ल्यूटीएल में लगा है 56.13 मिलियन, एसएलएम में वॉल्यूम लगा है जी 39.71 मिलियन का, 56 पैसे नीचे आया है, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह रिवर्स मारेगा और बड़ा स्ट्रॉन्ग मारेगा।
आगे जी मीडिया टाइम्स, इसने आज 36.48 मिलियन का वॉल्यूम लगाया। टॉप गेनर के लिहाज से जी सर्विस इंडस्ट्री 185 रुपये डाल गया जी अपने शेयर में। यूपीएफएल 100 रुपीज डाल गया। पाक टोबैको 72 रुपये डाल गया जी। नेस्ले 46 रुपये डाल दिए। एसएस ऑयल मिल्स 43 रुपये डाल दिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉप डिक्लाइनर में। आप देखें इंडस मोटर आज 22 रुपये निकाल गया अपने शेयर से। शिफा 15 रुपये 47 पैसे निकाल दिए। मिलर ट्रैक्टर 10 रुपये 8 पैसे निकाले। पैकेजेस ने 7 रुपये 88 पैसे निकाले। हाई नोट 5 रुपये 71 पैसे निकाल दिए। दोस्तों सेकंड सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस आपको बताते हैं आज मार्केट की कैसी रही। पावर जनरेशन आज बेहतर है, हब पावर की वजह से 257 पॉइंट ऐड किए। फर्टिलाइजर ने आज 182 पॉइंट ऐड किए। लेदर ने आज 152 पॉइंट ऐड किए। उसके बाद 153 पॉइंट तकरीबन ऐड किए। सीमेंट ने 116, ऑयल एंड गैस ने 115, इन्वेस्टमेंट बैंक ने 63 और फूड एंड पर्सनल केयर 35 पॉइंट ऐड किए। सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं जी ऑयल एंड गैस ने 50 पॉइंट, ऑटोमोबाइल 48, टेक्नोलॉजी 21, मिसलेनियस 15, रिफाइनरी 8, क्लोज फंड 8 और इंश्योरेंस ने 7 पॉइंट मार्केट से निकाल दिए। जी दोस्तों अगला सेगमेंट हमारा है जी न्यूज़ डेटा। न्यूज़ डेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहली खबर है जी कि ईरान यूएस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड फीचरिंग सिग्नेचर ऑफ मसूद एंड डोनाल्ड ट्रंप, ये तमाम शिरकत कर रहे हैं जी अपना वो जो ईरान यूएस मेमोरेंडम की एक जो है पुरवकार तकरीब हो रही है। और आप देखें आज बरतानिया में बार बार पाकिस्तान का नाम गूंजता रहा है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो नाम रखा गया है इस्लामाबाद एकॉर्ड और पाकिस्तान का नाम बार बार आ रहा है। अगली खबर है पीआईए टू एंजॉय 15 इयर्स ऑफ टैक्स फ्री एयरक्राफ्ट एंड स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट्स। वेरी गुड, बहुत बड़ी खबर है जी। अगली खबर है जी पाकिस्तान सिक्योर्स ओवर $12 बिलियन फॉरेन लोन्स इन 11 मंथ्स ऑफ फिस्कल ईयर 2026। आगे जो अली परवेज साहब क्या कह रहे हैं जी, पेट्रोल के दोनों तरफ उन्होंने पकड़े हुए हैं जो हैंडल्स और कह रहे हैं जी गवर्नमेंट विल शेयर गुड न्यूज ऑन फ्यूल प्राइसेस सोन, पेट्रोलियम मिनिस्टर। यानी कि 70 से 100 रुपए कह रहे हैं जी कम हो सकता है पेट्रोल आज या कल में। पंजाब स्लैशेस एनुअल डेवलपमेंट बजट बाय 40%। उसके बाद अगली खबर है ईरान एंड यूएस हैव साइंड इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट, पीएम शहबाज। ठीक है जी। अगली खबर है नेक्स्ट पाकिस्तान एक्सटेंड्स द एयर स्पेस बैन ऑन इंडिया एयरक्राफ्ट अनटिल जुलाई 24 जुलाई तक चला गया जी। पाकिस्तान बाय 60 बिलियन Iranian reals in 2 days as currency gains on US Iran deal। पाकिस्तानियों ने 60 बिलियन यानी कि 60 अरब ईरानी खरीदे हैं जी। अब देखें इसका क्या बनता है। गेन तो आया, इसमें दूसरे दिन भी गेन आया। बहरहाल आगे देखते हैं जी। दोस्तों ये खबरें थी। आगे हमारा नेक्स्ट सेगमेंट शुरू हो रहा है जी, वो है जी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आगे एक मटीरियल इंफॉर्मेशन है जी बैंक अल्फला की। कमर्शियल बैंक अल्फला मटीरियल इंफॉर्मेशन है जी। बैंक अल्फला लिमिटेड हैज रिसीव्ड द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू इशू अप टू 20 बिलियन इन टायर 2 कैपिटल थ्रू द टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है जी, बहुत पॉजिटिव खबर है जी, बहुत पॉजिटिव है। ये बैंक अल्फला को मजीद सपोर्ट करेगी इसकी मटीरियल इंफॉर्मेशन। लो जी, जिसका इंतजार था फिपी आ गई जनाब। सबसे पहले जी फॉरेन कॉर्पोरेट्स इन्होंने नेट सेलिंग की है $0.07 मिलियन की। उसके बाद इंडिविजुअल इनकी ना कुछ खरीदा ना बेचा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खरीदा जी $0.36 मिलियन का माल खरीदा। तो लिहाजा इनकी जो आ रही है जनाब नेट बाइंग आ रही है इनकी $0.29 मिलियन की। ठीक है, फॉरेंस की नेट। उसके बाद देखें अगर हम फंड्स ने आज भी भरपूर माल उठाया जी $11.82 मिलियन का। बैंक्स ने बेचा है 0.72 मिलियन का। ब्रोकर्स ने बेचा है $1.94 मिलियन का। उसके बाद इंडिविजुअल इन्होंने $0.41 मिलियन का माल आज भी खरीदा है। इंश्योरेंस आज भी सेलिंग पे है जी। प्रॉफिट टेकिंग का इनका सिलसिला चल रहा है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं, प्रॉफिट टेकिंग करके फिर ये बाइंग पे आएंगे।
$14.40 मिलियन का इन्होंने माल बेचा है। कंपनीज ने बेचा है जनाब $5.36 मिलियन का खरीदा है, $5.36 मिलियन का माल खरीदा है। अदर्स ने बेचा है $0.81 मिलियन का, एनबीएफसी ने बेचा है $0.03 मिलियन का, और नेट इन्होंने बाय किए बेचा जी लोकल्स ने $0.29 मिलियन का माल बेचा है। तो दोस्तों देखें इंश्योरेंस के साथ कौन है जी, अदर्स और एनबीएफसीज, और साथ इनके ब्रोकर और बैंक्स जिन्होंने माल बेचा है। और म्यूचुअल फंड के साथ हैं जी आपके ओवरसीज पाकिस्तानी, उसके साथ साथ हैं जी इंडिविजुअल्स भी हैं, और इनके साथ कंपनी ने भी अच्छी बाइंग की है तगड़ी। ठीक है, तो दोस्तों ये असल में एक चीज़ आपको बताऊं कि ये एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग है इंश्योरेंस वालों की। दूसरे नंबर पे आगे कुछ मामला ऐसे होने जा रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग ड्यू है, वो आपको आगे कैंडल पे चलते हैं, मार्केट तजज़िये पे बताते हैं क्या मामला है, कब मार्केट चलने जा रही है जी। दोस्तों छठा और लास्ट सेगमेंट आज की कैंडल, और उसके बाद है जी अपना मार्केट का तजिया। कैंडल आप देखें, मार्केट गैप ओपनिंग हुई, प्रॉफिट टेकिंग आई, फिर मार्केट ऊपर गई, और फिर एक सपोर्ट बना के मार्केट घूमती रही, और एक टाइम पे मार्केट ने बिल्कुल डाउनफॉल दिखाया, लेकिन उसको फिर सस्टेन करके मार्केट 1,81,000 को मार्केट ने क्लोजिंग दी। दोस्तों देखें बात यह है, आपको मैंने कल भी बताया था मार्केट अभी इसी तरह रह सकती है, थोड़ी करेक्शन अभी होगी, ड्यू है, तो लिहाजा आप बढ़ चढ़ के बाइंग ना करें, डिप मारे तो फिर बाइंग करें। तो देखें उसकी वजह यह है कि अपना मुहर्रम का महीना स्टार्ट हो चुका है माशाल्लाह, और हमारा पहला महीना है ये, और इसमें आप देखें 9वें 10वें मुहर्रम की छुट्टी आ रही है। ठीक है, वो दिन बनते हैं अपना थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, तो अगला वीक जो है रोल ओवर वीक है, रोल ओवर वीक में 2 छुट्टियां आ रही हैं, थर्सडे फ्राइडे की। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सिर्फ 3 दिन बदला क्लियर करने के लिए चाहिए होते हैं। अब जो बदले पे हैं, जो लिवरेज पे काम करते हैं, वो पहले से ही फिर सेलिंग करना शुरू कर देते हैं माल की, कि उधर जाके ज़्यादा प्रेशर होगा, हमें ज़्यादा लॉस उठाना पड़ेगा, तो वो इधर ही सेल कर रहे हैं इस वीक के अंदर। आज भी देखें काफ़ी भरपूर सेलिंग आई, परसों कल भी आई थी, कल का भी पहला सेशन सेलिंग का हो सकता है। इसी तरह से मार्केट माइनस नहीं जाएगी ना, बहुत ऊपर जाएगी मार्केट, इसी तरह से कोई 500-700 पॉइंट प्लस 200-400-500 निकाल दिए डाल दिए, इस तरह करके चलेगी। सेकंड सेशन में मार्केट में एक तेज़ी की लहर आ सकती है, और वो लहर फिर मंडे को और तेज़ी में कन्वर्ट हो सकती है। उसकी वजह यह है रोल ओवर वीक ख़त्म हो जाएगा, फिर ये मुहर्रम वाला भी जो मामला होता है, यानी कि 9वां 10वां मुहर्रम, ये भी यानी कि खैर खैरियत से गुजर जाएंगे, और उसके बाद फिर मार्केट आपकी जनाब बेहतर होने जा रही है। ये जंग वाला मामला ख़त्म हो गया, जो इंटरेस्ट रेट थे वो अनचेंज रह गए। अब जनाब आगे मामला ये होने जा रहे हैं आपके आने वाले जो 6 महीने हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मार्केट में एक अच्छा बुल रन स्टार्ट होने वाला है। 1,91,000 से ऊपर जब मार्केट जाएगी, और ऐसा बुल रन स्टार्ट होगा जो कि एक नया, यानी कि एक नया बुल रन होगा, और एक ये सेकंड इकोनॉमिक का बूस्ट वाला ये साइकिल होगा जी। दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आगे आप देखेंगे, ये एक सरप्राइजिंग होगी हर एक के लिए, पूरी दुनिया के लिए सरप्राइजिंग होगी कि पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसे बूस्ट होने जा रही है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा फर्स्ट टाइम सेकंड साइकिल ऑफ इकोनॉमिक बूस्ट में हम दाखिल होंगे इंशाल्लाह। ये आपको मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं, ठीक है, वरना तारीख हुआ है कि हर बार पहला फेज मुकम्मल होने के बाद हमारी मईशत गिर जाती थी, उसके बाद संभलने का नाम नहीं लेती थी, और मसले मसाइल, और फिर हम उसी खाई में जाके चले जाते। लेकिन अब इस तरह नहीं होने जा रहा, अब होने जा रहा है जी इंशाल्लाह। इंटरेस्ट रेट जो है 5% पे हमारे आएंगे, और डॉलर जो है वो रिवर्स होगा, और रिवर्स होने के बाद आप देखिएगा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इसको 250 पे भी देखेंगे, और ये 225 पे भी आपको आता हुआ नजर आएगा अगले साल में। ठीक है, और बहुत तेजी से ये रिवर्स होगा। उसके बाद ये पंप डंप वाला नहीं होगा कि हम इसको पहले थोड़ा पंप करें, उसके बाद डंप करके इसको नीचे ले जाएं, जाली तोड़ के पे इसको नीचे लेके जाए, नहीं, अपनी मार्केट डिमांड सप्लाई के लिहाज से होगा, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर्स का फ्लो ठीक ठाक आने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है जी डॉलर रिवर्स होगा ताकत में इजाफे के साथ।
ठीक है, डॉलर रिवर्स होगा रुपए की ताकत में इजाफे के साथ, इंटरेस्ट रेट 5%। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इंशाल्लाह, ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। आप याद करें 40,000 पे जब इंडेक्स था, आपको हम यही बातें बता रहे थे कि इंडेक्स इंशाल्लाह आपका 60 पे भी जाएगा, 80 पे भी जाएगा, लाख की भी 1 लाख भी क्रॉस करेगा। इंडेक्स किया, फिर हमने आपको 1,25,000 का टारगेट दिया हुआ, 1,50 का टारगेट दिया हुआ, उसके बाद 1,75 का दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। उसके बाद 1,90 का दिया, मार्केट ने 91 लगाया। फिर ये जंग के मामला शुरू हुए, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे 1,44,000 तक, उसके बाद फिर देखें 1,81,000 तक आ गई। ओनली 10,000 पॉइंट्स रह गए हैं। अगला वीक जो स्टार्ट हो रहा है ये निकाल के, उससे अगला वीक आपका तेज है, और उसमें इंशाल्लाह ताला आपके ब्लू चिप स्टॉक सेकंड ईयर थर्ड ईयर सब चलेंगे, और मार्केट में एक तसलसल बनेगा। आपकी बजट जो बहुत अच्छा बजट आया उसकी सही मानों में रैली बनेगी, और उसके लिए तैयारी पकड़ ले। जो दोस्त हमारे व्यूअर्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट में अभी तक काम नहीं करते, बड़े दोस्तों के मैसेजेस आते हैं कि वो काम दूसरे करते हैं लेकिन आपकी वीडियो हम शौक से देखते हैं, तो भाई आएँ हमारे साथ, अकाउंट खुलवाएं और अपने पैसों को डबल ट्रिपल करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, हम सट्टा नहीं कराते, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के आपको पूरा तरीकाकार बताएंगे, जिससे आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करेंगे, अपना करेंगे, और अपनी लाइफ को सुकून बनाएंगे। और अपने बुढ़ापे के लिए भी अगर आप अपने आप को सुकून से रखना चाहते हैं तो अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं, जिसमें कि आपको एक डिविडेंड की सूरत में हैंडसम अमाउंट मिलती हो हर मंथ, और आप खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। ये नंबर्स हमारे चले हैं, इस पे मैसेज करें और आएँ, और एक लॉन्ग टर्म की तेज़ी पाकिस्तान की इंजॉय करें। अकाउंट अब हमारे पास लेके हैं, आपको बहुत सी फैसिलिटीज़ देंगे, और ऐसे ऐसे आपको गुड तरीक़ेकार बताएंगे जिससे आप ढेरों पैसा कमाएंगे। ठीक है, नंबर चल रहे हैं, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स की डिटेल के लिए, अकाउंट्स की डिटेल के लिए आप आएँ, आपको सारी डिटेल बताते हैं, और अपने अकाउंट खुलवाएँ और पैसा कमाएँ। और ये मेरा आपसे वादा, आगे मार्केट आपकी 2030 तक आपकी बहुत बेहतर है, और ये सेकंड जो इकॉनमी का बूस्ट आने जा रहा है ये बहुत तेज़ तरीन होगा, और चीज़ों के रेट आप देखिएगा कितनी स्पीड से इजाफा होता है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है या बेचना है आपने अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।